गणेश जी के सिर पर हाथी का मुख कैसे लगा, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और प्राचीन कथा है जिसे हिंदू धर्म में प्रमुख स्थान प्राप्त है। इस कहानी को विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। इस कहानी का संदर्भ शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है, जो कि हमें सिखाती है कि भगवान के कार्यों के पीछे हमेशा कोई न कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। यह कथा तब की फ्रेंड्स जब माता पार्वती अपने महल में निवास कर रही थी। एक दिन पार्वती जी को स्नान करना था। उन्होंने स्नान के लिए अपने शरीर के उपटन से हल्दी और मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि जब तक वे स्नान कर रही हैं तब तक कोई भी अंदर ना आए। गणेश जी ने आज्ञाकारी रूप से दरवाजे की रक्षा करने का वचन दिया। उसी समय भगवान शिव, जो माता पार्वती के पति हैं, वहां आए। उन्होंने महल के अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन छोटे गणेश जी ने उन्हें रोका। गणेश जी नहीं जानते थे कि शिव जी कौन है और माता पार्वती के आदेश के अनुसार उन्होंने शिव जी को भी अंदर नहीं जाने दिया। भगवान शिव ने कई बार अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने हर बार उन्हें रोक दिया और कहा कि माता पार्वती का आदेश है कि कोई भी अंदर प्रवेश न करे। भगवान शिव, जो गणेश जी को नहीं पहचानते थे, क्रोधित हो गए। उन्होंने गणेश जी से महल के द्वार को छोड़ने का फिर से आदेश दिया, लेकिन गणेश जी ने मना कर दिया और अडिग रूप से अपने कर्तव्य पर डटे रहे। तब क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जैसे ही गणेश जी का सिर कटकर गिरा, माता पार्वती को यह पता चला और वे तुरंत बाहर आ गए। और जब माता पार्वती ने यह दृश्य देखा तो वे बहुत दुखी हो गए और अपने पुत्र के खोने का शोक मनाने लगे। माता पार्वती ने भगवान शिव से गणेश को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और साथ ही माता पार्वती के दुख को देखकर भगवान शिव ने तुरंत गणेश जी को जीवित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गढ़ यानी शिव के सेवकों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाए और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आए। गढ़ गए और उन्हें एक हाथी मिला। उन्होंने हाथी का सिर काटकर भगवान शिव के पास ले आया। शिव जी ने उस सिर को गणेश जी के शरीर पर स्थापित कर दिया और उन्हें पुनः जीवन दान दिया। गणेश जी के पुनर्जीवित होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने घोषणा की कि गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में पूजा जाएगा और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे ही होगी। इस प्रकार गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य के रूप में सम्मानित किया गया और तब से हर शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी ही पूजा होती है। फ्रेंड्स, अब आइए ये जानते हैं कि हाथी के मुख का गहरा अर्थ क्या है। फ्रेंड्स, हाथी का मुख केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं है, बल्कि यह कई प्रतीकात्मक अर्थों से भरपूर है, जैसे शक्ति और स्थिरता। हाथी शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। गणेश जी हमें बताते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अटल रहना चाहिए और कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। बुद्धि और विवेक, हाथी बुद्धि और विवेक का भी प्रतीक है। गणेश जी हमें बताते हैं कि हमें किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए। विघ्नहर्ता, हाथी के नुकीले दांत विघ्नों को दूर करने का प्रतीक है। गणेश जी हमें बताते हैं कि वे हमारे सभी विघ्नों को दूर करते हैं और हमें सफलता दिलाते हैं। सौभाग्य और समृद्धि, हाथी को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार भगवान गणेश के सिर पर हाथी का मुख लगने की कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव के क्रोध के बावजूद माता पार्वती के प्रेम और करुणा के कारण गणेश जी पुनर्जीवित हुए और उन्हें सम्मानित स्थान मिला। भगवान गणेश आज भी हिंदू धर्म में बुद्धि, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने के देवता माने जाते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही यह कथा हमें सिखाती है कि हर घटना का एक कारण होता है और भगवान की लीला में कोई गलती नहीं होती। गणेश जी का हाथी का मुख एक प्रतीक है कि बुद्धि, धैर्य और ज्ञान के साथ हर समस्या का समाधान हो सकता है। आप देख रहे थे मेरे YouTube चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस का धार्मिक मंच तारा तत्व। Stay connected to have more such religious and spiritual contents। क्या बेटा, हो गया?